ट्रेड जिंदगी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक और नए टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस। बहुत सारे अभी जो नई यंग जनरेशन है वो बिजनेस के लिए बहुत ही महत्व दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की वैल्यू का पता चल रहा है। धीरे धीरे इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहे हैं, महंगाई जैसे बढ़ रही है, तो उसी तरह से उन्हें ये पता तो चल रहा है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कहीं ना कहीं बिजनेस में उन्हें फिर भी लॉसेज ही झेलने पड़ रहे हैं। इसका सिंपल सा कारण है, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या फिर हमें कोई बिजनेस करना होता है तो हमें सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करना पड़ता है, जो कि यंग जनरेशन नहीं करती है। यंग जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, वो बिजनेस तो करते हैं, उन्हें पैसे की वैल्यू का भी पता चल गया है। ये तो नहीं पता चल गया है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पैसे को कैसे पैसा बढ़ाता है वो ये चीज़ उन्हें नहीं मालूम हो रही है। तो इसी से रिलेटेड हम आज आपके सामने बात करेंगे। तो जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद आपको कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि मतलब आपके पास काम नहीं होगा, या फिर आप बैठे हो, या फिर आपको पिछले दिन याद आते हैं कि नहीं यार वही सही था, जहाँ थे वही ठीक था, ये इससे बढ़िया तो वही ठीक था, कम से कम काम तो था, थोड़े पैसे आ रहे थे, कम पैसे आ रहे थे। तो सबसे पहले तो ये आप अपनी थिंक निकाल दो अपने दिमाग से कि बिजनेस बुरा है। बिजनेस बुरा नहीं है, कुछ ऐसा है जो हम जान नहीं पा रहे, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं है। आप सोचो कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, होलसेल कर रहे हो आप, लोहे का बिजनेस कर रहे हो आप, प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग, शूज़ का कर रहे हो, कपड़े का कर रहे हो, तो आप अपने से बड़े बड़े बंदे को देखो, जो मॉल को देखो। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो मॉल वाले को देखना कि वो भी तो बेच रहा है, वो भी कपड़े बेच रहा है, आप भी कपड़े बेच रहे हो, पर कुछ ऐसा है जो उसको पता है और आपको पता नहीं है ना। स्टार्टअप में प्रॉब्लम आती है, स्टार्टअप में 1 लाख बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे जैसे आपको आदत हो जाएगी ना, फिर तो आपकी रेलगाड़ी पटरी पे आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक मॉल में भी बंदा जो है वो भी कपड़े बेच रहा है, आप भी कपड़े बेच रहे हो, पर आपके कपड़े नहीं बिक रहे और उसके कपड़े बिक रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा है जो उस मॉल वाले को पता है जो हमें पता नहीं है, जो मुझे पता नहीं है। मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ पता नहीं जो उस मॉल वाले को पता है। हमें वो चीज़ पता करनी है। बिजनेस बुरा नहीं है, बिजनेस बुरा नहीं है, होता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। अप एंड डाउन बिजनेस में आने भी चाहिए क्योंकि आपको सही और गलत का पता तभी चलेगा। तो कुछ ऐसी नॉलेज को ले, जब भी आप डिप्रेशन में हो, जब भी आपको लगे कि नहीं यार बिजनेस नहीं चल रहा है, वो पुराना काम अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, तो आप कुछ ऐसा सोचे कि उस बंदे को क्या पता है जो मुझे नहीं पता। आप इस बारे में रिसर्च करें। एक एक तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये हो गया, आपका बिजनेस तभी ग्रोथ हो सकता है जितने पैसे आपने बिजनेस में लगाए। सपोज आप 500 लगा रहे हो, 1000 लगा रहे हो, 1 लाख लगा रहे हो, अगर उस 1000 को आप 2000 नहीं कर रहे हो, या फिर 1 लाख को आप 2 लाख नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस में लॉस में हो। वैसे बिजनेस तो ऐसा होता है कि 1000 से भी आप कई लाखों बना सकते हो, क्योंकि सिंपल सी ट्रिक, बिजनेस में बहुत ग्रोथ मिलती है, आप उससे मनचाहा रिटर्न मिल सकता है आपको। बट फर्स्ट ऑफ हमारा स्टेप होता है ना, जब भी हम सपोज कि हमने एक शूज़ का बिजनेस करना है, हमें शूज़ बेचने हैं और हम 500 के शूज़ ले आए, या फिर हमें चाहिए कि हम 1000 रुपये उस बिजनेस में लगा रहे हैं। तो बिजनेस में लगाए हुए 1000 को अगर हम 2000 नहीं कर पा रहे ना, तो हम हमेशा लॉस में हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप शूज़ लाने गए, सपोज कि आपने 1000 रुपये था आपके पास और आप 1000 ही इन्वेस्ट करना चाहते हो शूज़ के बिजनेस में, तो आप जब गए तो आपने 500 का शूज़ लाया होगा, 500 का शूज़ लाया ना, प्लस आप गए होंगे लाने। ऐसा भी है, आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, फिर भी आपने जो टाइम उसमें लगाया ना, टाइम जो उसमें है, चाहे आपने ऑनलाइन मंगवाया, चाहे आपने जो भी किया, फिर भी आपको 500 का पड़ा, ठीक है। 200 रुपये उस पर ऊपर चार्ज रख लो, क्योंकि वो आया भी तो है, उस पर चार्ज भी तो लगेगा। फिर 200 रुपये, और अगर आप उस पर जैसे आप बेचोगे उसको, 500 का शूज़ आया, 200 आने का, 200 आप आगे बेच लोगे। या फिर ग्राहक कई बार ऐसे भी होते हैं, आपने 500 लाया, कई बार ऐसा होगा कि आप 700 का ही बेच पाओगे, है ना। तो 900 रुपये तो ऐसे ही हो गया, मतलब 900 रुपये के तो आपको ऐसे ही पड़ गए वो, ठीक है। अब बंदा क्या करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है, जब वो देखता है ना, जब वो 500 रुपये का शूज़ लाया और उसने वो 1000 में बेच भी दिए उसने, 1000 रुपये में बेच भी दिए उसने,
वो ये तो देखता है कि मैंने 500 रुपए के शूज लाए और मैंने 1000 में बेच दिए, पर उसको वो चार्जेस पता नहीं चल रहे जो राउंड में उसके साथ चल रहे हैं। जैसे 200 रुपये आने की फीस, 200 रुपये उसको बेचने की फीस, क्योंकि उसने अपना टाइम भी तो वेस्ट उसमें इन्वेस्ट किया। उस टाइम की तो वैल्यू है, उस टाइम की तो सबसे ज़्यादा कीमत है। वो टाइम अगर सपोज आप 500 रुपये का शूज़ लाए हो और आप उसको 1000 रुपये में बेच रहे हो, तो उसको बेचने के लिए आपको बैठना भी तो पड़ेगा। उस टाइम में आप कुछ और कर देते तो शायद 2000 कमा लेते। उस टाइम को हम कभी कैलकुलेट नहीं करते और इसीलिए हम हमेशा नुकसान में रहते हैं। मैंने कुछ ऐसे काम किए जैसे मशीनी वर्क किए, तो मैंने जब कैलकुलेशन लगाई, मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने कैलकुलेशन लगाई तो मैं मतलब एंड ऑफ द जो मेरे पास सब कुछ कैलकुलेशन आई ना, तो मैं हैरान हो गया कि मेरी जो इनकम है ना वो जीरो थी, बिल्कुल जीरो। और मैंने एक दिन के 2500, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये कमा लिए, पर फिर भी मेरी इनकम ऑल ओवर जीरो होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है ना, हम कैलकुलेशन नहीं लगाते, हम अपने समय को नहीं लगाते, हम सिर्फ ये देखते कि हमने आज 4 हज़ार कमा लिए। हम उसमें लगने वाली जो चीज़ें होती है ना, जो हमारा समय होता है, उस पर इन्वेस्ट हमने जो किया होता है वो हम काउंट नहीं कर पा रहे अच्छे। दूसरी बात ये होगी, अगर आप उसको ये काउंट अच्छे से कर लोगे ना और उसका कैलकुलेशन करके फिर आप डबल कर पाते हो पैसे, तो आपकी ग्रोथ है, वरना आप एंड ऑफ द डे आप नीचे आ जाओगे, गिर जाओगे। ठीक है। तीसरी चीज़, जब भी आप बिजनेस करना चाहते हो, जब भी आप बिजनेस करना है आपने, तो सबसे पहले अपने शौक भूल जाओ भाई। 2-3 साल तक तो छोड़ दो, मतलब आपको डीले करना पड़ेगा। हो सकता है आज आपके पास शूज़ नहीं है, हो सकता है आपके पास आज कपड़े नहीं है, आप अपने लिए नहीं, पर बिजनेस धंधे में लगा रहे हो। धंधा ऐसा होता है, अब धंधे में लगा रहे हो कि नहीं यार मैंने आज शूज़ लिया है, यार मेरे पास तो थोड़े पुराने शूज़ हैं, चलेगा भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल के लिए चलेगा। फिर जब आपकी पटरी आ जाएगी ना, जब आपकी ट्रेन पटरी पे आ जाएगी, तो आप एंड ऑफ द मतलब आप काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ते जाओगे। ये हो गया। ये तो हो गया। अब बिजनेस का जो मेन जो रूल है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बॉस मैं आपको कहता हूँ, आपको ना 5 साल के बच्चे जितनी आप 5th क्लास में 10th क्लास की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बस कुछ नहीं है। आपने 500 का लिया, 1000 का बेचा, 5th क्लास की मैथ्स आनी चाहिए बस। जो बेचने और खरीदने के बीच का मार्जिन है ना, हमें उसमें पैसे कमाने हैं, सिंपल बात है। और इसमें आने वाली कैलकुलेशन या फिर जो हमारा समय है वो हमें इसमें सारे में कैलकुलेशन करती है। 500 के शूज ले रहे हो, 1000 में बेच रहे हो, आपने ये तो बेच दिया, ठीक है, इसमें मार्जिन कितना था हमारा वो निकालना है। हमने इसमें कितना इन्वेस्ट किया, 700 तक इन्वेस्ट चला गया, 300 रुपये हमारा मार्जिन लग गया, हमें अपना समय भी इसमें वो करना है। तो ज़्यादातर लोग इसी में फंसे पड़े हैं। और सबसे अगर एक और बात कहूँ तो जब भी आपको लगे कि नहीं यार धंधा सही नहीं चल रहा है, तो डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि उस वक्त जो आप सीखोगे ना, जब आप फ्री बैठे हो, आपके पास काम नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, तो जब आप बैठे हो ना, तो आप उस समय में जो आप सीखोगे ना, वो आप मतलब आप जब बिक्री हो रही है ना, पैसे आ रहे थोक में आ रहे हैं, वो आप उस पर नहीं समझ। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब आप मतलब बेले हो, आपके पास बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हो ना, आप सर्च करते हो, आप उससे रिलेटेड पता नहीं कितनी सारी वीडियो देख लोगे, या फिर आप अलग से काम कर लोगे कि पता नहीं 10 दुकानों में चले जाओगे, यार इसका धंधा कैसे होगा, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, यार ये अच्छे शूज़ कैसे बेच रहा, मैं क्यों नहीं बेच पा रहा हूँ। तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, रिसर्च होती है। जब आपको सक्सेस मिल रही होती है ना, तो तब कौन रिसर्च करता है? कोई नहीं करता। फिर तो पैसे आ रहे हैं, फिर तो आपको टेंशन नहीं। मान लो आपके आज 500 को दूध आपने 1500 को भेज दिया, आप क्यों करोगे रिसर्च? कौन है भाई, मेरे को क्या लेना देना, किसी के बिके ना बिके मेरे को क्या पता, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, मेरे को क्या, मेरे तो बिक गए। तो बंदा रिसर्च नहीं करता। पर जब वो नीचे गिरा होता है ना, जब प्रॉब्लम में गिरा होता है, तो वो सर्च करता है, क्योंकि उसको जंजाल से बाहर निकलना है। और इसी चक्कर में ना उसको जो है यूनिवर्स जो है, आप यूनिवर्स कह लो या फिर मार्केटिंग का एक हिस्सा कह लो, वो चीज़ें उसको सिखाने आती है घूम फिर के। वो चीज़ उसको सिखाती है कि नहीं भाई इसमें और भी खिलाड़ी है, क्योंकि जिस चीज़ में आप गए हो ना बिजनेस में, उसमें खिलाड़ी बहुत है।
और आपको ना उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना, अगर आप अपने बिजनेस में दिमाग नहीं लगाओगे, आप अपने धंधे में अगर बिजनेस नहीं लगाओ, दिमाग नहीं लगाओगे, बिजनेस माइंड नहीं लगाओगे, तो फिर भाई आपकी सक्सेस कोई और चीज़ नहीं रहेगा। क्योंकि दूसरा आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो उस जो नेगेटिव जो था उसमें गिरा है, उसका धंधा भी ठप हुआ होगा, उसने रिसर्च किया फिर आगे बढ़ा। कुछ लोग जब ना ऐसा होता है कि जब कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो जब वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उस पे गिव अप कर देते हैं। वही टाइम है आपको उस टाइम में पॉजिटिव रहना है। अगर उस टाइम से आप लड़ गए ना, उस टाइम में आपने सोच लिया कि नहीं भाई मुझे करना ही बिजनेस है, तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप ना करोगे भाई, लाइफ में आगे बढ़ोगे आप। मेरे सर्कल के बहुत सारे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे माइंडसेट के हैं, बहुत ही अच्छे मतलब उनका माइंडसेट है, और फ्यूचर को वो अभी समझ पा रहे हैं। मुझसे काफ़ी छोटे हैं, मैं तो काफ़ी लेट समझा इन सब चीज़ों को, पर आज भी मतलब मुझसे छोटे, मेरे साथ कुछ 23-24 साल के लड़के हैं, कुछ 20 साल के लड़के हैं, कुछ तो इससे भी कम है, कुछ तो 18 साल का लड़का है, और वो समझ पा रहा है कि पैसों की वैल्यू है। वो समझ रहा है इन्फ्लेशन आज से 10-12 साल कहाँ होगी और हमारे पास कितनी इनकम होगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, पर आपको ना उस सर्कल जो है ना, अपना जो सर्कल है, आपको ऐसे ही लोगों के सर्कल में रहना है, इसलिए तभी आप बिजनेस कर सकते हो और आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और लोगों के साथ शेयर भी करना। मुझे नहीं पता, मैं जो कहता हूँ उससे कुछ लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, वो क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है वो नेगेटिव सोचे। पर मैंने ऐसा देखा है कि जब बंदा सक्सेस पे होता है ना, तब ज़्यादा लोग उसके पीछे भागता है। अभी मैं स्ट्रगलिंग टाइम में हूँ, या फिर कोई भी लोग स्ट्रगलिंग टाइम में, वो कितनी अच्छी बात करें, मैं कितनी अच्छी बात करूँ, आप लोग नहीं सुनोगे नहीं, क्योंकि वो सोचेगा यार इसका तो खुद का ही कुछ नहीं हुआ है। पर मेरे भाई सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता बंदा। आज आप संदीप महेश्वरी सर को सुन रहे हैं ना, तो वो भी एक लेवल से ही चले। उस वक्त उन्हें भी कम लोग सुनते थे, 2 लोग सुनते थे, 3, 4, 5, आज करोड़ों लोग हैं। अगर वो चाहे ना तो आज उनका पर मंथ यूट्यूब से 2 करोड़ रुपए आ सकता है। वो नहीं लेते, उनकी अच्छा ही है, बट अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से गाइड करता हूँ या फिर अच्छी वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। जय हिंद।